हाय फ्रेंड्स। किसी ने बहुत ही प्यारी बात बोली है। आंख दुनिया की हर चीज देख सकती है, मगर कभी आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वो कभी नहीं देख सकती। वैसे ही हम इंसान दुनिया की हर बुराई, हर कमी देख सकते हैं, मगर कभी हम अपने अंदर की बुराई और कमी नहीं देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम द स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत फेमस था। अपने राज्य में जितने भी उसके जानवर थे उनको प्यार करने के लिए उसके पास एक बहुत प्यारा सा डॉगी था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसके साथ उसको दिन पूरा उसका उसके साथ ही गुजरता था। उसके साथ खेलना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम पूरा उसके साथ निकलता था उसको। और लोग सब जानते थे उसके राज्य में कि राजा अपने जानवर से, अपने डॉगी से बहुत प्यार करता है। वो फेमस था उसके लिए। वो एक बार की बात है, उस राजा को कहीं दूसरे राज्य में जाना था, राजा से मिलने कोई दूसरे। तो वो नदिया पार था उसका राज्य, नाव में बैठ के जाना था। तो राजा जो है अपने सैनिकों के साथ में एक नाव में बैठा और अपने प्यारे डॉगी को साथ में लेके गया। वहाँ पे उसने जाके बैठा जैसे ही, तो और भी पैसेंजर थे ना उसमें, नाव में। नाव चलने लगी, लहरें जैसे जैसे आ रही थी, नाव हिल रही थी। तो जो डॉगी था वो थोड़ा सा डर, सहम सहम सा रहा था, डर गया था, और वो इधर उधर भाग रहा था नाव में। की वजह से जो नाव जो है और ज़्यादा गोते जैसा हिलने डुलने लग गई थी। तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हुए थे, शुरू में तो राजा एंजॉय कर रहा था अपने डॉगी को देख के कि मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा टेंशन बढ़ने लगा। पैसेंजर जो थे वो सोचने लगे कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये नाव पलटने वाली है अगर ये डॉगी चुप नहीं बैठा तो थोड़ी देर बाद में राजा भी थोड़ा चिंतित हुआ कि अरे कुछ तो हो रहा है कि ये गड़बड़ नहीं हो जाए कुछ। तो सभी थोड़ा टेंशन में बैठे थे। तो तभी वहाँ पे जो पैसेंजर बैठे थे उनमें एक फिलोसोफर था, दार्शनिक जो है बोलते हैं। तो वो आके राजा से बोला, राजा जी माफ़ी चाहता हूँ, मगर अगर आज अब हमने अगर इस डॉगी को रोका नहीं है अगर, तो ये हमें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। तो राजा जी भी थोड़ा सोचे और बोले तो दार्शनिक को कि ठीक है, आपको जैसा समझ में आता है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो दार्शनिक ने बोला कि आप मेरे को एक थोड़ी इजाज़त दीजिए। राजा बोला ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। तो जो फिलोसोफर था वो एक दो तीन लोगों को बोला आप मेरे साथ आओ, और उन्होंने उसको डॉगी को पकड़ा और पानी में डाल दिया। पानी में जाते ही जो डॉगी है वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा, और ऐसा करते करते वो वापस जो नाव के पास आ गया और नाव को पकड़ लिया उसने। फिर जो फिलोसोफर था उसने वापस दोनों तीनों को बोला कि आप आओ, इसको वापस अंदर लेंगे। उन्होंने वापस वो डॉगी को पकड़ के अंदर लाए, और जैसे ही वो डॉगी अंदर आया, पानी में पूरा भीगा हुआ था, तो वो चुपचाप जाके कोने में बैठ गया। ये देख के राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा हो गया, जो डॉगी इतना उछल कूद रहा था वो एकदम जाके चुपचाप बैठ गया। तो उसने उससे पूछा, फिलोसोफर से पूछा कि आपने ऐसा क्या कर दिया, ये सब क्या हो गया कि ऐसा एकदम अचानक चुपचाप जाके वो बैठ गया। तो फिलोसोफर बोला कि राजा जी, कभी भी इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर जब मुसीबत आती है तभी उसको रियलाइज़ होता है कि मुसीबत क्या होती है। जब तक उसके ऊपर खुद पे कोई संकट नहीं आएगा तब तक उसको दूसरे के संकट का, दूसरे की मुसीबत का उसको एहसास नहीं होता है। तो यही था वो डॉगी पे, जब तक उसको समझ नहीं थी कि भाई कोई संकट आने वाला है तो वो उछल कूद रहा था। तो जब उसके ऊपर, खुद के ऊपर संकट आया तो वो समझ गया। बस यही इसका पीछे का लॉजिक है। तो राजा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये कहानी से यही समझ में आता है कि जब तक हमको हमारे खुद के ऊपर जो कोई मुसीबत नहीं आती है तब तक हमें दूसरे की परिस्थिति, दूसरे की संकट तो वो नहीं समझ में आता है। हम बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को हम जज कर लेते हैं। तो कभी भी हमें सामने वाले की परिस्थिति, उसके जो संकट है, उसकी जो सामना कर रहा है वो हमको समझना है, और कभी भी उसको जज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और किन्हीं 5 लोगों को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।